भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पंक्तियों की व्याख्या को पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे। इसका नाम है परिवर्तन। इस कविता की पंक्तियों को हम लोग अर्थ सहित पिछले 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसी के आगे पंक्तियों को पढ़ेंगे। इस कविता के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ पर पंक्तियां लिखी हुई हैं। सबसे पहले हम लोग इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। खोलता इधर जन्म लोचन, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, अभी उत्सव और हास उल्लास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास, अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नीलाकाश, सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उडुगन। अब हम लोग इन पंक्तियों में कुछ शब्द अर्थ को भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लोचन, इसका अर्थ होता है नेत्र। हास उल्लास, इसका अर्थ होता है हंसी और उल्लासमय क्रीडाएं। अवसाद, इसका अर्थ होता है दुख। अचिरता, इसका अर्थ होता है अस्थिरता। उडुगन, इसका अर्थ होता है तारे। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में सुमित्रा नंदन पंत जी ने संसार के परिवर्तनशीलता का करुणापूर्ण चित्र प्रस्तुत किया है। किस प्रकार से इस परिवर्तनशीलता के कारण पवन, आकाश एवं सागर भी अत्यंत दुखी रहते हैं। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। पंत जी संसार को परिवर्तनशील बताते हैं और कहते हैं कि एक और व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है और अपनी आंखों को खोलता है, वहीं दूसरी ओर मृत्यु होने पर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। इस प्रकार एक और जन्म होने पर उत्सव मनाया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर मृत्यु होने पर दुख और आंसू ही शेष रह जाते हैं। संसार का यह कैसा खेल है जहां पर हर्ष और उल्लास आनंद होता है, वहीं अगले ही क्षण दुख का विशाल पहाड़ टूट पड़ता है। संसार के इस अस्थिरता को देख करके पवन भी दुखी है और आकाश भी इस परिवर्तनशीलता को देख करके अत्यंत दुखी होता है। आकाश यह सब देख करके ओस की बूंदों के रूप में अपने आंसू वृक्षों के पत्तों पर चुपचाप टपका देता है और सागर भी इस परिवर्तनशीलता को देख करके सिसकने लगता है। असंख्य तारे इस करुणापूर्ण दृश्य को देखकर सिहर उठते हैं। अब हम लोग काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, प्रस्तुत पंक्तियों में पंत जी ने संसार के परिवर्तनशीलता भरे दृश्य को प्रदर्शित किया है। सेकंड पॉइंट है, इन पंक्तियों में प्रकृति का सुंदर चित्रण प्रदर्शित किया गया है। थर्ड पॉइंट है, इसमें भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। फोर्थ पॉइंट है, इन पंक्तियों में भयानक रस एवं प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पंक्तियों को पढ़ते हैं। अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नयनोन्मीलन,
निखिल उत्थान पतन। अहे वासुकी सहस्त्र फन, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर। छोड़ रहे हैं जग के विछत वक्ष स्थल पर, शत शत फेनोच्छ्वासित स्फीत फुतकार भयंकर। घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व की विवर वक्र कुंडल दिगमंडल। तो ये हैं पंक्तियां। अब हम लोग इन पंक्तियों के कुछ शब्द अर्थ को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है तांडव नर्तन, इसका अर्थ होता है भयंकर नाच। विवर्तन, इसका अर्थ होता है उलट फेर। नयनोन्मीलन, इसका अर्थ है आंखें खोलना। कंचुक, इसका अर्थ है केंचुली। कल्पांतर, इसका अर्थ है युग परिवर्तन। विवर, इसका अर्थ है विल। वक्र कुंडल, इसका अर्थ होता है गोलाकार कुंडली। दिक्मंडल, इसका अर्थ होता है समस्त दिशाएं। अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी ने परिवर्तन के भयंकर रूप का चित्रण किया है। सुमित्रानंदन पंत जी ने परिवर्तन को 1000 फन वाले नागराज वासुकी का रूप दिया है और बताया है कि परिवर्तन रूपी सर्प के रहने का बिल संपूर्ण विश्व है, क्योंकि परिवर्तन सर्वत्र ही व्याप्त है। अब हम लोग इसके अर्थ को पढ़ते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि हे परिवर्तन, तुम्हारे तांडव नृत्य के कारण ही विश्व में विभिन्न स्थितियां आती हैं और विश्व का उत्थान एवं पतन यह सभी तुम्हारे ही कारण होता है। पंत जी कहते हैं कि हे परिवर्तन, तुम 1000 फन वाले वासुकी नाग के समान हो और जिस प्रकार से सांप के चरण दिखाई नहीं देते हैं, पर जब वह रेंगता है तो उसके रेंगने के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, ठीक इसी प्रकार से तुम हर क्षण गतिमान रहते हो और विश्व में दिन रात अपने चिन्ह को छोड़ते चलते हो। पंत जी कहते हैं कि तुम्हारे जहरीले फेन से युक्त श्वासोच्छ्वास बहुत विनाशकारी है और तुम्हारी खूंखार बहुत भयंकर है। इस वजह से सारे संसार में उथल पुथल होती है। मृत्यु ही तुम्हारा विषैला दांत है। जिस प्रकार से सर्प के विषैले दांत से कोई जीवित नहीं बच सकता, ठीक उसी प्रकार से तुमसे भी कोई नहीं बच सकता है और प्रलय के बाद नवीन सृष्टि होना ही तुम्हारा केंचुली बदलने के समान है। अर्थात जिस प्रकार से सर्प पुरानी केंचुली को उतार करके नई केंचुली को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार से तुम युग परिवर्तन करते रहते हो। संपूर्ण विश्व ही तुम्हारे रहने के लिए बिल है। अब हम लोग काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, पंत जी ने सृष्टि के परिवर्तन एवं उसके बाद नवीन सृष्टि के निर्माण को प्रदर्शित किया है। सेकंड पॉइंट है, इन पंक्तियों में भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। थर्ड पॉइंट है, इन पंक्तियों में प्रसाद गुण एवं मानवीकरण रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आज हम लोगों ने परिवर्तन कविता की पंक्तियों को अर्थ सहित पढ़ा है। इसके आगे की पंक्तियों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें
ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।